मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे थे तमाम स्टॉल का, आपके यहाँ भी आए, क्या कहा उन्होंने? भाई सबसे देर हम समझते हैं कि हमारे ही स्टाइल पे रुके। ये मोदी मैंगो आम की प्रजाति का नाम रखने के पीछे की क्या कहानी है? जब इसकी प्रक्रिया चालू होने वाली थी तब 56 इंच के सीने की पूरी देश में चर्चा थी। तो हमारे भी दिमाग में आई कि जो हमारा आम है ये भी काफ़ी मजबूत है, 400 ग्राम से कम नहीं है। तभी हमने तय कर लिया कि हम इसका नाम मोदी मैंगो रखेंगे। एक हफ्ते पहले की बात हमारी रिपोर्ट है कि कम से कम 20 मैट्रिक टन आम विदेश जा चुका था। पहले मंडी से आम लेके जो है जाता था, लेकिन अब की किसान ने ही आम अपना दिया और किसान का ही आम दुबई गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव के दौरान एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें 800 से ज़्यादा आम की प्रजातियां हैं, लेकिन एक ऐसी प्रजाति की चर्चा हो रही है जिसका नाम मोदी मैंगो है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मोदी मैंगो है। और आम महोत्सव के दौरान अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के महासचिव उपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनसे इस विशेष प्रजाति के बारे में बातचीत करेंगे। ये मोदी मैंगो आम की प्रजाति का नाम रखने के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, कहानी तो बहुत ही सिंपल है और पूरा देश नहीं पूरा विदेश जानता है। और ये जब इसकी प्रक्रिया चालू होने वाली थी तब 56 इंच के सीने की पूरी देश में चर्चा थी। तो हमारे भी दिमाग में आई कि जो हमारा आम है ये भी काफ़ी मजबूत है, 400 ग्राम से कम नहीं है। तो हमने CISH के डायरेक्टर तब शैलेंद्र राजन जी थे, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा भाई आम नाम तो हम नहीं बता सकते, नाम ये आपके ऊपर है, फार्मर वैरायटी है, आप ही रख सकते हैं। तभी हमने तय कर लिया कि हम इसका नाम मोदी मैंगो रखेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे थे तमाम स्टॉल का, आपके यहाँ भी आए, क्या कहा उन्होंने? भाई सबसे देर हम समझते हैं कि हमारे ही स्टाइल पे रुके और हमारा सर्टिफिकेट भी देखा, हमारा आम भी देखा और हमने जो उनको डलिया दी उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, इसकी आगे कैसे वैरायटी बढ़े या मतलब उसकी जो पौध कैसे बढ़े। हमने कहा सर उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो नए बागवान युवा बागवान लगा रहे हैं तो मैं उनको 1-2 पेड़ ज़रूर दूंगा कि इसकी ग्राफ्टिंग करके इसका आगे बढ़ावें। आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से लंदन और दुबई के लिए कंटेनर रवाना किए। क्या लगता है इस निर्यात से आम की बागवानी करने वाले किसानों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले लखनऊ की जो कमिश्नर हैं डॉक्टर रोशन जैकब, उनका धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने पिछले 5-6 महीनों से लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी आम के ऊपर कि कैसे हमारा निर्यात बढ़े, कैसे हमारा निर्यात बढ़े। ये एक हफ्ते पहले की बात हमारी रिपोर्ट है कि कम से कम 20 मैट्रिक टन आम विदेश जा चुका था, एक हफ्ते पहले की। लिहाजा मैं समझ रहा हूँ कि उनका जो प्रयास था वो सफल हुआ। आम विदेश गया और बैगिंग का आम गया और अच्छे रेट में गया और किसान का गया। पहले मंडी से आम लेके जो है जाता था, लेकिन अब की किसान ने ही आम अपना दिया और किसान का ही आम दुबई गया। ये सबसे खुशी की बात है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं था, कोई मामला नहीं था। एक आखिरी सवाल उपेंद्र जी, मंच से मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपको क्या लग रहा है कि आम के किसानों जिस तरीके से पैदावार है इससे किसानों की आय दोगुनी करने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, किसानों को भी अब सोचना पड़ेगा कि हम वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें। जो हमारा ट्रेडिशन था आम को तोड़ने का, आम को गिराने का, आम को मंडी ले जाने का, वो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। बैगिंग करें, हार्वेस्टिंग करें और उसके बाद ही आम को कैरेट में रखें तो उसका रेट आपको अच्छा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप हमारे साथ उपेंद्र राय जी थे, जिन्होंने बताया कि आम की खेती से भी किसान अपनी आय को कैसे दोगुनी कर सकते हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ शिवेश मिश्रा, अनादि टीवी लखनऊ।